हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा स्पेशल सेट प्रैक्टिस, जो एग्ज़ाम आने वाला है या वैकेंसी इसका आने वाला है, अभी 1 महीने के अंदर आ जाएगा। तो बिहार दरोगा स्पेशल हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, ये जो है एनसीईआरटी बेस पे आधारित रहेगा। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, जिसका पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग पूरा 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कृपया जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी कवि था। अबुल हसन नामक चित्रकार जो था वो किस शासक के दरबारी कवि था। तो ये हो जाएगा जहांगीर का दरबारी कवि था अबुल हसन। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 11, 1605 से 1611 तक इसका शासनकाल था। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल था। और शाहजहाँ का शासनकाल जो था वह था 1628 से 1658 तक इसका कार्यकाल था शाहजहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो ये हो जाएगा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये चारों राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, तीनों राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, पहला है नीलगिरी पहाड़ी, फिर है अन्नामलाई, फिर है इलायची की पहाड़ी। यह है उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उत्तर में है नीलगिरी, फिर उसके बाद अन्नामलाई है, फिर क्या है इलायची की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में, गोवा के जो है अभी मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा जो है वो पहला अल्कोहल म्यूजियम वाला पहला राज्य बन गया है जो गोवा में स्थित है। और गोवा जो है वो हर घर जल वाला राज्य भी बन गया है। और गोवा में मात्र जो है वो दो जिला है, एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा का संज्ञा देते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो यह होना चाहिए 5.5 से कम होना चाहिए, 5.5 से कम, तो हम इसको अम्लीय वर्षा का संज्ञा देते हैं। पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल का खोज कौन किया था। ये किए थे सोरेंस ने किया था। कब किया था, 1909 में खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो ये चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव किया गया था। और संविधान सभा का पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होता है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो वह है भाग 3। भाग 3 में जो है वो है मौलिक अधिकार है, जो 12 से 35 अनुच्छेद में इसका चर्चा किया जाता है, 12 से 35 में। भाग 4 में जो है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 तक इसका चर्चा है अनुच्छेद। भाग 5 जो है इसका अनुच्छेद है 52 से 151 तक। और अनुच्छेद 6 जो है वो 152 से लेकर के 237 तक इसका अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो था वो किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। बनारस अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो 1905 में ये भी होता है, 1905 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर अधिवेशन होता है 1925 में होता है, 1925 में। सूरत अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं 1907 में होता है, 1907 में। उसके बाद बम्बई अधिवेशन जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है, पहला अधिवेशन जो बम्बई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता जो थे वो कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट जो है वो ह्यूमन के द्वारा दिया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो है वो किसी दूसरे रूप में दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं दे करके किसी दूसरे रूप में देते हैं, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये कौन नहीं है बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क जो है ये जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नेटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो ये है यूरेनियम का अयस्क या खनिज है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम किससे निकाला जाता है? तो पिच ब्लेंड से निकाला जाता है, पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो यह कैरोलस लीनियस है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया था? तो यह प्रावधान किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह 1956 में। इसी के द्वारा जो है वो यह पारित किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यपाल जो है, राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बन सकता है। 24वां संविधान संशोधन जो है वो होता है 1971 में होता है। 42वां संविधान संशोधन जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में होता है, 1976 में। और 40वां संविधान संशोधन ये होता है 1978 में, और इसको जो है इसमें संपत्ति के कर को हटा दिया गया था, जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया था, और संपत्ति के अधिकार को 300 के कम में रखा गया है, जो विधि अधिकार है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्न से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता जो थे जयदेव वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वह दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, जो रचना किया था गीत गोविंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के में किसको विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो यह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक जो है जोर दिया गया था हंटर कमीशन के द्वारा, प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 जो है वह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है? बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है? तो वह देता है जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भू अवस्थित नहीं है? तो वह रूस। रूस जो है वो भू अवस्थित देश नहीं है। रूस के अभी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस के प्रधानमंत्री थे मिखाइल मिशस्टिन है। रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक, सूत पिटक और सूत पिटक की रचना हुआ था? किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किया गया था? तो ये रचना किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में, इसका रचना किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? 483 बीसी में होता है। दूसरा बौद्ध संगीति होता है 383 बीसी में, और तीसरा जो होता है वो होता है 250 बीसी में, और चतुर्थ जो होता है वो पहला शताब्दी में होता है, या 98 ईस्वी भी कह सकते हैं, या प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था बीडल एंड टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था एक जीन एक सिद्धांत एक एंजाइम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है इरेप्सिन एंजाइम जो है, इरेप्सिन एंजाइम किससे निकलता है? तो इरेप्सिन एंजाइम जो है वो एक के हो जाएगा सी नंबर, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो में बदलता है इरेप्सिन एंजाइम। माल्टोज जो है वो माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो है वो लाइपेज सी का हो जाएगा 2 नंबर, शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और सुक्रोज जो है वो डी के 4 हो जाएगा, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था। ये कब दिए थे? तो ये 1808 में परमाणविक सिद्धांत दिए थे, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान के खेतों से निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी है? तो ये मीथेन गैस निकलता है, सभी को पता होना चाहिए मीथेन गैस। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ईथन का फार्मूला होता है C2H6 होता है, और नाइट्रोजन का होता है N2। फार्मूला निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला पे यूज करते हैं CnH2n+2 पे हम लोग फार्मूला निकालते हैं, मीथेन ईथन प्रोपेन ब्यूटेन। इस तरह से N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा होता है ध्रुव पे होता है सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा पे जो होता है वो महत्तम होता है, और मध्य भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिन अम्ल है, निकोटिनिक अम्ल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइक्लोक्विनोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होता है, निर्वात में 0 होता है, ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णाध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों को वर्णाध होने की संभावना कितना है? तो है 0%। एक वर्णाध पुरुष और एक सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना जो है वह है 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकु वृक्ष वन। कच्छ वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ वनस्पति जो है वो पाया जाता है सुंदरवन में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन। और पतझड़ वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेपाल की सीमा से को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह जो है वो कौन सा है? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का समूह जो है वो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में कौन किसकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन किसकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो यह टॉमस मुंडो के द्वारा 1802 में लाया गया था, 1802 में टॉमस मुंडो के द्वारा। और ये जो है महालवाड़ी व्यवस्था, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में लाया जाता है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि विलेजली द्वारा लाई गई निम्न से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? सहायक संधि विलेजली द्वारा लाया गया था, निम्न से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये सम्मिलित नहीं हुए थे, होलकर के शासक जो है ये सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? निम्न से कौन जो शासक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे थे? वो चंड प्रघोष जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे थे। बाकी कनिष्क जो थे ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, अशोक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और प्रसेनजीत जो थे ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्न से किस काल में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी कुषाण काल में, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे गुप्त वंश ने। अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि सबसे शुद्ध सोना सिक्का कौन चलाए थे, तो ये कुषाण शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, पहला देखते हैं हिंदुओं पर लगाया गया कर जो था वो जजिया कर था, ये सही है। दूसरा है मुस्लिम द्वारा लगाया जाने वाला कर वो जकात कर था, ये भी सही है। तीसरा है युद्ध में लूटे गए माल को खुम्स कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज नहीं था, ये जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी किस देश के यात्री था? निकोलो कॉन्टी जो था वो किस देश का यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था, इटली का, जो कृष्णदेवराय के समय में कब आया था? तो 1420 में आया था, कृष्णदेवराय के समय में, कृष्णदेवराय के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो सर्वाधिक समय तक संगम वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? निम्न से कौन जो है वो लोहा का अयस्क नहीं है? तो इसे हो जाएगा मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है, बाकी सभी हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, हेमाटाइट हो जाएगा और सीडेराइट, ये सभी जो है वो लोहा का अयस्क है, मैलेकाइट जो है वो लोहा का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का क्रिस्टलीय किस आकार के होते हैं? हीरा का क्रिस्टल जो है वो किस आकार के होते हैं? तो हीरा का क्रिस्टल होते हैं चतुष्फलकीय होते हैं, चतुष्फलकीय हीरा का क्रिस्टल होता है, इसका अपर्तनांक होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो वो दिया था ग्राटफ्रीड हैबलर ने दिया था, ग्राटफ्रीड हैबलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार है उसका क्षेत्र है कौन से संबंधित ये मिलान करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के लिए दिया जाता है, विज्ञान में, विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 4। सिंधु और सतलज जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, बाकी झेलम होता है और चिनाब नदी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सा है? निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी जो है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटानारिवो है, एंटानारिवो है, ये मेडागास्कर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण स्तर सबसे निम्न रहा था? तो सबसे निम्न रहा था पश्चिम बंगाल का नगरीकरण स्तर सबसे निम्न रहा था 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें कुछ जो है वो तथ्य दिया गया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु थे। इस वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और मतविलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन। देखिए इसमें भी म है और इसमें भी म है, इसे याद कर लीजिएगा। मतविलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, इसी वंश से यानी कि पल्लव वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम में एकासम रथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। महाबलीपुरम के एकासम रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा कराया जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही वतापी कोण की उपाधि भी धारण करता है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने वतापी कोण का उपाधि भी धारण करता है। और कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाता है। और प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी थे। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग पूरा जो स्मरणीय तथ्य भी जो है कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका भी एग्जाम है उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा है सेट, और बिहार द्रोह के लिए स्पेशल सेट बनाया गया है, तो जो भी है उसको शुरू से लास्ट तक देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।